बलूचिस्तान हुकूमत के मुज़ाकराती वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मस्तूंग में लगपास पर 9 रोज से जारी धरना खत्म करने की अपील। शाहवानी स्टेडियम में एहतजाज की पेशकश। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं रेड जोन में धरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अख्तर मेंगल बज़द हैं तो हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है। रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असेंबली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जाएगी। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल जिद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शन है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क बदर करने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। पंजाब में 2 रोज के दौरान 1000 से ज्यादा अफगानों को वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद में 190 अफराद कैंप मुंतकिल। कराची में 150 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। सिंध में 2 होल्डिंग और 2 ट्रांजिट पॉइंट्स बना दिए गए। पाकिस्तान ने कलअदम टीटीपी, बीएलए और दीगर दहशतगर्द गिरोह का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तानी काउंसलर सैयद आतिफ रजा बोले अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। खारिज के हाथों हलाक खारिज की वालिदा का अवाम के नाम पैगाम। माओ से बेटों का ख्याल रखने की अपील। दरिया खुश्क हो गए, आबी जखायर में रेत उड़ने लगी। मंगला, तरबेला, रावल डैम में पानी इंतहाई कम हो गया। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी। आबी माहिरीन ने किल्लत आब से ज़राअत की तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? उनका मैंडेट ही नहीं है। नेहरू के मामले पर इत्तेहादियों में अल्फाज की जंग। अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर सियासत का इल्जाम। बोली सदर कैनाल्स की मंजूरी दे चुके, दस्तावेजात पर दस्तखत भी मौजूद हैं। शर्जील मेमन का नून लीगी रहनुमा को आइन पढ़ने का मशवरा। कहा 7 करोड़ अफराद की जिंदगी के मसले को सियासत कहा जा रहा है, कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। नया बजट रिलीफ देगा या तकलीफ, हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। IMF हुकाम से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, पीर को शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है। माशी इस्तेहकाम को पायदार माशी इस्तेहकाम में बदलना है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब ये हम डिफिकल्ट पॉलिसी चॉइसेस करेंगे। मुश्किलात के बावजूद अवाम के लिए रिलीफ को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईम का बिजली की कीमतों में कमी पर इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ की भी तारीखी रिलीफ पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी आ गई। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर 1 या 2 रोज में घर मुंतकिल हो जाएंगे, किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में मजीद पेशरफ। 2 तरफा सियासी मुशावरती इजलास 17 अप्रैल को ढाका में होने का इम्कान। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच शरीक होंगी। इसाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। कराची में बेकाबू गाड़ियां बदस्तूर जानों की दुश्मन। हॉक्सपे पर कार उलटने से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। ईसा नगरी पर ट्रेलर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार खातून ने ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। मुस्तफा कमाल का हादसात में मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। क्लाश्नोकोफ नहीं कलम देने आए हैं। गवर्नर सिंध कामरान दिसोरी का ऐलान। डंपर तले कुचले गए नजर अब्बास की बच्चियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। बोले मुतासरा शहरियों के अहले खाना को 80 गज का प्लॉट देंगे। मुतासिन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलवा लिया। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के कराची के मार्केटों के दौरे। ताजरों से सफेद कपड़ा तहरीक की हिमायत की अपील। कहा सियासी जमातों को कराची के लिए सियासत से बालतर होना होगा। लाहौर पुलिस ने फ्रॉडियों का गैंग पकड़ लिया। गिरफ्तार 7 मुलजिमान से 24 करोड़ रुपए की तारीखी रिकवरी। 18 लाख मालियत का कपड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मशहूर कंपनीज में मुलाजमत हासिल करते और फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाते थे।
नवाब शाह में नाम निहाद गैरत के नाम पर जुनूनी शख्स की फायरिंग, बीवी, बहन और एक नौजवान की जान ले ली। तहरे कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार। अब हौसी न हमला कर सकेंगे न हमारे जहाज डबोएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यमन में अमरीकी ड्रोन हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश, कहा बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ट्रंप के नहले पर चाइना का दहला। चीन ने अमेरिका पर 64% जवाबी टैरिफ लगा दिया। अहम मादनियात की बरामदात पर पाबंदी। अमेरिकी सदर का वियतनाम, भारत और इजराइल से राब्ता। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 5 साल की बदतरीन मंदी। 2 रोज में 6.6 खरब डॉलर डूब गए। और वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हैदराबाद के सिनेमा घर तारीख की धुन में गुम हो गए। 21 सिनेमा घरों की जगह पेट्रोल पंप्स और बुलंदो बाला प्लाजे नजर आने लगे।